जो है हम आखिरी प्रेजेंट टेंस का जो चौथा चौथा किस्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो जो है आज हम सीखने जा रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो गुफ्तगू होती है उसमें कौन से जुमले होते हैं और किस तरह की जो है ये गुफ्तगू की जाती है। तो उस हवाले से आज की हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास है। और ये यूं समझे कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिस तरह मैंने आपको याद होगा कि शुरू शुरू में आपको मैंने बताया था कि इसको बस यूं ही कहा जा सकता है कि ये इन्होंने बीच में रख दिया है, वरना ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही है। उन्हीं के जुमलों के अंदर एक नया जो कॉन्सेप्ट है उसको जन्म दिया गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है दरअसल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें देखें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो वो होते हैं हैज बिन। आपको पता है कि परफेक्ट के अंदर जो हमारा इस्तेमाल हुआ था वो हैज और हैव हो रहा था, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है वो हैज बिन और हैव बिन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और जिस तरह परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की। वर्ब की जो इस्तेमाल होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी, और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वही हैज और हैव के साथ बिन लगा दें, हैज बिन और हैव बिन लगेगा हेल्पिंग वर्ब्स। और हैज और हैव किसके साथ लगेगा, वही रूल अप्लाई होगा जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लगाया था कि आई हो वी हो, उसमें आई में जो आता है आई हैव लगता है, ये याद रख लीजिएगा। ये जो आई है इसके साथ हैव लगता है, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ठीक है जी। इस तरह से कोई दो नाम हो तो उनके अंदर भी हैव लगता है। तो वही जो आपके पास पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पढ़ा था वही हैज और हैव का कानून लगेगा। ही और शी, इट और माय फादर या फादर या कोई नाम जो है उसके साथ हैज लग रहा था, यहाँ पर होगा हैज बिन। चेंजिंग क्या हुई, चेंजिंग ये हुई कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब की आपको पता है थर्ड फॉर्म लग रही थी, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगेगा। ये कंटिन्यूअस की तरह ही है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, यस लिख लें हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब के हवाले से। आप सब क्लियर हैं? यस अली जान, ठीक है जी। जी सर। तो एवरीवन इज क्लियर नाउ। यहाँ पर वही मैंने कहा कि बस यहाँ पर ये है कि हैज हैव की जगह पर हैव बिन लगेगा, और वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह पर यहाँ पर जो है आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह पर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और उसके साथ हमारा इंग इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जरा इसमें उर्दू में। अच्छा, इसमें फर्क क्या है देखिए, मैं उर्दू में जरा आपको मजीद अपनी स्क्रीन बड़ी करेंगे तो आपको नजर आएगा इस पे, ये जो मैंने अभी क्लिक किया है, जरा अपने स्क्रीन को अपने मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा करीब करेंगे तो मैं जुमले पढ़ रहा हूँ। तो पहला जुमला देखें कि उर्दू में कैसे उसका लिखना होगा या उर्दू में उसकी बात किस तरह हो रही होगी। वो 2 घंटे से लिख रहा है, वो 2 घंटे से लिख रहा है। क्या वो 3 बजे से मेरा इंतजार कर रहा है। अब देखिए ये जो जुमले में जो ये दो जुमले जो मैंने पढ़े हैं, वो 2 घंटे से लिख रहा है, आखिर में क्या आ रहा है, लिख रहा है। इसी तरह इसके भी आखिर में रहा है, रहे हो, तुम रहे हो, रहे हैं वो रहे हैं, रहा है आ रहा है, रही है आ रही है। तो यहाँ आखिर में वही कंटिन्यूअस वाला खा रहा है, पी रहा है, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, लिख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, यही कंटिन्यूअस में था, इसमें उर्दू में भी यही आ रहा है। तो बिल्कुल वही जुमला है जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था। सिर्फ इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, 2 घंटे। तो वही जुमला मैंने कहा, ये बस चौथा जुमला इन्होंने बना दिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले को ही। तो परफेक्ट के अंदर जुमला जो उर्दू में जो बात की जाती है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस की तरह होती है। देख रहे आपने जुमले के अंदर की वही चीज,
खा रहा है, पी रहा है, वही चीज आपको नजर आ रहा है। जैसे तीसरे जुमले में, मैं ये दुकान 4 साल से चला रहा हूं, मैं ये दुकान 4 साल से चला रहा हूं, देखिए ये भी कंटिन्यूअस की तरह है, चला रहा हूं। तुम 2 साल से इसी जगह में रह रहे हो, ये भी कंटिन्यूअस की तरह ही है। क्या तुम 2022 से यही काम कर रहे हो, देखिए यहाँ पर भी अगर देखें आप, तो वही चीज आपको नजर आ रही है कि सवाल जो किया जा रहा है वो भी बिल्कुल कंटिन्यूअस की तरह ही है, उसी तरह का आपके पास सवाल नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो आपको ये सारी चीजें देख रहे हैं कंटिन्यूअस की तरह ही नजर आ रही हैं। इसी तरह, क्या तुम 2022 से यही काम कर रहे हो, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि देखिए वही चीज जो कंटिन्यूअस में आती है वही चीज आपको यहाँ नजर आ रही है, उसी उसी हवाले से। वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है कंटिन्यूअस की तरह ही है। अब्बू 8 बजे से कराची से आ रहे हैं, देखिए यहाँ भी आ रहे हैं कंटिन्यूअस की तरह है। अहमद और अली 3 घंटे से खेल रहे हैं, देखिए खेल रहे हैं, ये भी आपका कंटिन्यूअस की तरह है। वो सुबह से खाना नहीं खा रहा, अब ये नेगेटिव है, वही कंटिन्यूअस का नेगेटिव। वो सुबह से खाना नहीं खा रहा है, देखिए ये भी कंटिन्यूअस की तरह ही है। वो 2 दिन से इधर आ रहे हैं, देखिए यहाँ भी कंटिन्यूअस की तरह आ रहे हैं। लोग सुबह से सैरगाह की तरफ जा रहे हैं, ये भी कंटिन्यूअस की तरह आपको नजर आ रहा है, शो हो रहा है। देखिए ना, 2 घंटे, 3 बजे, 4 साल, 2 साल, कंटिन्यूअस में भी आता है, याद रख लिए कंटिन्यूअस में बस उसको फर्क कर दिया गया है कि अगर कंटिन्यूअस के अंदर कोई चीज वक्त के साथ आ रहे हैं, 2 घंटे, 3 बजे, 4 साल से, 2 साल से, 2022 से, सुबह से, 8 बजे से, 3 घंटे से, सुबह से, 2 दिन से, और इस तरह सुबह से, तो देखिए सब इसमें टाइमिंग नजर आ रही है तो कंटिन्यूअस का। लेकिन जी कंटिन्यूअस जी में जब टाइमिंग इस तरह की देखें, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 साल से, 2022 से, ये दो इसमें चीजें याद रख लें कि टाइम इस्तेमाल हो रहा है। एक में आपका आ रहा है 2 घंटे, ठीक है, 3 बजे, तो यहाँ पर टाइम तो शो हो रहा है, तो टाइम यहाँ पर 2 किस्म का आएगा। टाइम जो है वो 2 किस्म का आएगा। एक टाइम आएगा मुअय्यन वक्त के लिए, यानी जिसमें एक मुकर्ररा वक्त होगा, जिसमें बताया जाएगा, जो टाइम है वो मुकर्ररा वक्त बताया जाएगा। और इसमें एक और टाइम होगा जो गैर मुअय्यन वक्त के लिए होगा, उसमें से कोई मुकर्रर वक्त नहीं है कि भाई ठीक इस टाइम पर। ये इस तरह के 2 टाइम, एक ठीक टाइम होगा, दूसरा ठीक टाइम नहीं होगा। तो समझ में आ गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, ठीक है जी। यहाँ एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल फिक्स टाइम, यानी मुकर्ररा टाइम बताया जाए तो वहां सेंस लगेगा, और जहां मुकर्ररा टाइम ना हो तो क्या लगेगा, फार लगेगा। तो ये ज़हन में भी याद रख लिए कि अगर मुअय्यन वक्त हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो फिर सेंस लगेगा, और पीरियड ऑफ टाइम हो तो फिर फार लगेगा। एग्जैक्ट वक्त का मतलब देखें, ये बता रहा है 2022, ये यानी बिल्कुल साल बता रहा है। और इधर भी क्या बता रहा है, इसी के सामने मैंने लिखा है, इसको भी आप देख लें, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखा रहा है, साल दिखा रहा है, ठीक है। उधर भी ईयर दिखा रहा है, उधर भी ईयर दिखा रहा है। देखें ये, इसमें क्या है कि इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम, यानी 2022 बाकायदा एग्जैक्ट साल बता रहा है कि 2022 का साल। लेकिन इधर बता रहा है 2 साल से, और ये कोई मुअय्यन वक्त नहीं बता रहा कि कौन से 2 साल। तो ये पता चला कि यहाँ साल बता तो रहा, यहाँ एग्जैक्ट साल बता रहा है 2022, यहाँ बता रहा है 2 ईयर्स, फार 2 ईयर्स, 2 सालों से। तो फार क्यों लगा, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई साल बता नहीं रहा। यहाँ सिंस क्यों लगा, क्योंकि एग्जैक्ट साल बता रहा है कि 2022 में। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये ईयर के हिसाब से, साल के हिसाब से क्लियर है, ठीक है जी। जी सर, ये ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर बताए, 1940, 1947, इस तरह जैसे बताएगा 1935, 1998, इस तरह एग्जैक्ट टाइम बताएगा तो सिंस लगाएंगे। और अगर बताए 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 7 साल से, तो यहाँ जब साल नहीं बता रहा कोई डिजिट्स में, तो समझे फार लगा जाएगा, फार 2 ईयर्स, फार 4 ईयर्स। तो साल का समझ में आ गया। अब आ जाते हैं फिर महीनों के अंदर। महीनों में क्या होता है, जैसे यहाँ एग्जैक्ट महीना बता रहा है अगस्त के महीने में, तो लगाएंगे सिंस अगस्त, यानी महीने में नाम बता रहा है कि कौन से महीने में, भाई भाई अगस्त के महीने में, यानी कोई भी काम कर रहा था
कर रहा है तो अगस्त के महीने में कर रहा है, यानी यहाँ पर बताएगा कि मैं कर रहा हूँ लेकिन कौन से महीने में, अगस्त के महीने में। तो यहाँ पर मंथ जो है वो बता रहा है, मंथ का नाम बता रहा है, और इसी के देखिए इसीलिए सेंस लगा क्योंकि एग्जैक्ट मंथ बता रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो 2 मंथ कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि 1 मंथ भी हो, 2 मंथ भी हो, 3 मंथ भी हो, 2 3 4, क्योंकि कोई पता नहीं चला कि कौन सा मंथ है। लिहाजा एग्जैक्ट जो है वो नहीं बता रहा बल्कि गैर मुअय्यन बता रहा है। तो लिहाजा फार 2 मंथ से, फार 4 मंथ से, फार 6 मंथ से, यानी जहां महीने का नाम आ जाए कि भाई इस महीने से कर रहा हूं तो इसका मतलब है सिंस लगेगा, और कह रहा 2 महीने से कर रहा हूं तो लगेगा फार 2 मंथ। तो मंथ भी क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं जरा दिनों में। फिर दिन होता है, जैसे कहता है मैं पीर के दिन काम कर रहा हूं मिसाल के तौर पर, तो लगेगा देखिए पीर का दिन, इसका नाम दिया मंडे दिया, तो नाम जब दिन का नाम दे दे तो लगेगा सिंस मंडे। अगर कोई दिन का नाम दे दे कि भाई पीर के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमेरात के दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जब इनके नाम आ जाए कि इस दिन काम कर रहा है तो इसका मतलब है सिंस लगेगा जब कोई दिन का नाम दे दे, ठीक है, मंडे का। इसी तरह इधर भी देखें डे तो हैं लेकिन 5 डेज, 5 दिनों से, 6 दिनों से, 7 दिनों से, अब कोई दिन का नाम नहीं दे रहा तो जहां नाम आ जाए तो सिंस मंडे, और जहां बता के 5 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से तो लगेंगे फॉर 5 डेज। तो क्लियर, आगे चलते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, अच्छा देखें सिंस मॉर्निंग, यहां पर फिर आपकी बात हो रही है, ये दिनों की बात हो रही थी, अब टाइम पे आ गए हैं। टाइम में देखें एग्जैक्ट बता रहा है सिंस मॉर्निंग, शाम के वक्त, शाम के वक्त मीन्स एक मुअय्यन वक्त बता रहा है कि सिंस मॉर्निंग, यानी जब मुअय्यन तयशुदा फिक्स टाइम बताए, एग्जैक्ट टाइम बताए, तो देखिए सिंस मॉर्निंग भाई शाम के दिन, सॉरी सुबह के दिन, इस तरह सुबह को कर रहा हूं सिंस, सुबह जी सुबह को कर रहा हूं सिंस मॉर्निंग, शाम को करेगा तो कहेगा सिंस इवनिंग, रात को करेगा तो सिंस नाइट कहेगा, दोपहर को करेगा तो सिंस नून कहेगा, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट सिंस ब्रेकफास्ट, इस तरह के एग्जैक्ट टाइम बताए कोई वक्त के हिसाब से कि इस वक्त पे, तो फिर एग्जैक्ट वक्त पे लगेगा सिंस मॉर्निंग। लेकिन कोई वक्त के में ये बता कि भाई मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ, टाइम कोई नहीं बता रहा, कोई एग्जैक्ट वक्त नहीं बता रहा, कोई वक्त नहीं बता, 3 घंटे से काम कर रहा हूँ, 4 घंटे से चल रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो फार 2 आवर्स, फार 2 आवर्स, फार 3 आवर्स, फार 6 आवर्स। तो ये टाइमिंग के हवाले से भी जहाँ एग्जैक्ट टाइम बताए तो सेंस लगेगा, और जहाँ पर 2 आवर्स, 3 घंटे, 4 घंटे कोई एग्जैक्ट जो है वो नहीं बता रहा तो उस हवाले से हमारा फार लगेगा। क्लियर है यहाँ तक जी? बताएगा 3 बजे, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, ठीक 3 बजे। तो ये भी देखिए एग्जैक्ट टाइम बता रहा है सिंस 3 o'clock। जब भी 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock यानी टाइम बता रहा है तो लगेगा सिंस 3 o'clock, ठीक 3 बजे, क्योंकि हमने कहा था कि जो एग्जैक्ट टाइम बताएगा तो उसके साथ सिंस लगेगा। सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा, जहाँ हेज हेव था अब हेज बिन और हेव बिन आ जाएगा, ठीक है। 2 चीजें बस बदलनी, 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो जहाँ हेज और हेव लग रहा था वहां पर हेज बिन और हेव बिन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म था, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। कम केम कम था, अब यहाँ पर कमिंग, वही फर्स्ट फॉर्म वर्ब का रहेगा, बस इंग लगेगी। दूसरी बात आपके समझ में आ गई, एक तो हेज हेव की जगह पर हेज बिन और हैव बिन, और थर्ड फॉर्म की जगह पर फर्स्ट फॉर्म में इंग। यहां तक क्लियर हो गया। और तीसरी जो चीज आपको देखनी है, वो तीसरी चीज ये देखनी है जुमले के अंदर कि देखें वही जो मैंने कहा पीपुल हैव बिन, अब पीपुल जमा थी इसीलिए जमा के साथ हैव लगता है, और यहाँ पर हैव बिन इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? आगे देखे टाइमिंग बता रहा है, सिंस मॉर्निंग पीपुल हैव बिन कमिंग टू द पार्क, लोग पार्क में आ रहे हैं, वही कंटिन्यूअस की तरह। अब आ रहे हैं, अब हम इस एम आर नहीं लगाएंगे, आ रहे हैं क्योंकि पीछे टाइम बता रहा है सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर एक टाइम की मुकर्रर की बात बता रहा है कि शाम के टाइम लोग पार्क में आ रहे हैं, शाम के वक्त लोग पार्क में आ रहे हैं। पीपुल हैव बिन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। बस ये 3 चीजों का ज़हन में ख्याल रखना है कि हैज बिन और फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग
और जो आपका सिंस और फार का ख्याल रखना है, तो इस तरह आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। तो हैज बिन लगेगा, द टीचर हैज बिन, द टीचर हैज बिन। और देखें टेक था तो वहां पर टेक का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका टीचर के बाद जो सिखा रहा है वो आपका हैज बिन टेकिंग। अब वही फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एक इंग लग गया। द टीचर हैज बिन टेकिंग, उस्ताद ले रहा है क्लास, क्लास ले रहा है। अब आ जाएगा मुकर्ररा वक्त है या नहीं है। कह रहा है 8 बजे, 8 बजे मुकर्ररा वक्त है, इसीलिए इसके साथ लगा सिंस 8 o'clock था। ही हैज बिन, देखिए ही के साथ हमें पता था कि हैज लगता है, लेकिन अब यहाँ पर कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस की वजह से ही में हैज बिन आ जाएगा। ही हैज बिन। और लिव को कहते हैं रहना। अब लिविंग हो गया तो कंटिन्यूअस की तरह हमें पता है कि जब भी हैज बिन आएगा तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की इस्तेमाल होगा, और उसमें जो वर्ब लगता है वो आपका फर्स्ट फॉर्म वाला वर्ब लगता है। तो लिहाजा इस हवाले से जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, फर्स्ट फॉर्म के हवाले से हमने इंग इस्तेमाल किया है लिविंग, इसीलिए हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर लिविंग। ठीक है जी, ताकि आप जो इसको अच्छी तरह समझ सकें कि ये चीज यहाँ पर दोनों तीनों चीजों का। अब आ जाते हैं बाकी कि वक्त मुकर्ररा है या नहीं, तभी तो हमारा ये कंटिन्यूस बनेगा परफेक्ट का। तो ही हैज बिन लिविंग, वो रह रहा है इन दिस हाउस, इस घर में, वो इस घर में रह रहा है। अब कितने वक्त से जरूर होना चाहिए, कह रहा है 1980 से। अब देखिए 1980 बता रहा है तो यानी एग्जैक्ट साल बताया है, उसने एग्जैक्ट हमें साल बताया है। जब एग्जैक्ट साल बताया है तो हमें सिंस इस्तेमाल करना है। हम पढ़ के आए हैं कि जब भी डिजिट्स में साल बताया जाए ये ना हो कि 3 साल 4 साल 5 साल इस तरह होगा तो फार लगता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने हमें ईयर बताया हुआ है कि ये जो रह रहे हैं वो आपके पास कब से रह रहे हैं, 1980 से। तो इसीलिए इसने लगा सिंस 1980। माना क्या बन जाएगी, ही हैज बिन लिविंग इन दिस हाउस, वो रह रहा है इस घर में 1980 से, वो 1980 से इस घर में रह रहा है। कंटिन्यूस की तरह माना देंगे। क्लियर है जी। यू के साथ हैव लगती है क्योंकि अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैं, तो यहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता, अगर सिर्फ परफेक्ट होता तो हैव लगता, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बिन लगेगा। यू हैव बिन, यू हैव बिन स्टैंडिंग, स्टैंड का स्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, इंग लगा दिया। यू हैव बिन स्टैंडिंग इन सनलाइट, तुम सूरज की रोशनी में खड़े हो। इस तरह का भी जुमला आ सकता है, ज़हन में रख लें। तुम सूरज की रोशनी में खड़े हो फॉर 2 hours। अब देखें यहाँ पर वक्त केस आया है। अगर आता कि शाम से, या कहता सुबह से, या कहता 3 बजे से, या कहता 4 बजे से, फिर तो हम लगाते सिंस। लेकिन इसने कहा 2 घंटे से, यानी कोई मुकर्रर वक्त नहीं बता रहा, नहीं बता रहा 2 घंटे कोई मुकर्रर वक्त नहीं है, लिहाजा इसीलिए हमने इसको कहा फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, कोई मुकर्रर वक्त तो है नहीं। लिहाजा इसी हवाले से उसने इस्तेमाल किया यू हैव बिन स्टैंडिंग इन सनलाइट, तुम सूरज की रोशनी में खड़े हो फॉर 2 hours, 2 घंटे से। 2 घंटे से तुम धूप में खड़े हो, यही बात हो रही है। तुम जो है 2 घंटे से धूप में खड़े हो रहे हो या खड़े हो, वही एक नाम आ गया असलम। अब यहाँ पर हेज लगेगा, असलम हैज नॉट बिन फ्लाइंग, असलम के साथ हेज लगा। अच्छा यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ रहा है, ये आपका नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है। तो नेगेटिव के लिए देखें असलम हेज, और पहले था हेज बिन। अब नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हैव बिन और हेज बिन। अगर कोई नेगेटिव का जुमला हो तो हेज बिन के और हैव बिन के बीच में नेगेटिव नॉट लगा देंगे, यानी हेज बिन था तो हेज नॉट बिन, हैव बिन था अगर नेगेटिव बनाना है तो हैव नॉट बिन। बिल्कुल आसान है, हैज बिन और हैव बिन के बीच में नॉट डाल दो, आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह इसने देखिए असलम हैज नॉट बिन, हैज बिन में नॉट पर डाल दिया तो नेगेटिव हो गया। असलम हैज नॉट बिन, बाकी सारा का सारा वही रहेगा उसी का तरीके का। फर्स्ट फॉर्म के साथ फ्लाइंग उड़ा रहा है, और काइट पतंग, सिंस नून। अब देखिए यहाँ मुकर्रर टाइम बता रहा है कि किस टाइम पतंग उड़ा रहा है। असलम जो है वो पतंग उड़ा रहा है, किस टाइम उड़ा रहा है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है भाई, दोपहर के टाइम।
दोपहर के टाइम बता रहा है, तो इसीलिए इसने कहा सिंस नून, क्योंकि मैंने आपको बताया इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, नाइट हो, नून हो, यानी दोपहर के वक्त का तो एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, इसीलिए कह रहा है असलम हैज नॉट बीन फ्लाइंग द काइट सिंस नून। असलम जो है वो दोपहर के टाइम पतंग नहीं उड़ा रहा है। तो क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेज और हैव को आगे लेके आइए, उसके बाद आपका आ रहा है सब्जेक्ट आई वी यू, इस तरह का आएगा, और अगर ही शी इट होगा तो यहाँ पर वो हेज के पहले हेज के बाद आएगा। तो इस तरह ये इंट्रोगेटिव ऐसे बनेगा, हेज द गर्ल। इस तरह अगर जैसे यहाँ पर है यू हैव, इसको मुझे इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो हैव को आगे लेके आ जाऊंगा और यू को फिर हैव को पीछे लेके आऊंगा, यू को आगे, हैव यू हो जाएगा। अगर यहाँ वी हैव है, इसका मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वी हैव को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वी हैव को क्या वो, तो यहाँ पर हैव वी कर दूंगा। इसी तरह अगर इसको मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है ही हैज को, अब अगर ही हैज को इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज को मैं आगे लेके आ जाऊंगा, हो जाएगा हैज ही। इसी तरह अगर टीचर हैज है, अब मुझे इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको हैज को आगे लेके आ जाऊंगा, टीचर को फिर पीछे कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हैज टीचर। अगर यहाँ पर पीपल हैव, तो मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है क्या क्या लोग, तो इसको यहाँ पर हैव पीपल कर दूंगा। तो ये इजी हो गया क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव बनाना। हैज द गर्ल, क्या लड़की, और बिन जो है वो रही आगे रहेगा, बिन टेकिंग, पहले था हैज बिन टेकिंग, अब हैज तो उधर रूट के चला गया, वो आगे आ गया, अब इसको जो है हैज द गर्ल हैव यू बिन स्टैंडिंग, ये इस तरह जैसे वी हैव बिन, वी हैव बिन प्रिपेयरिंग था, अगर इसको क्वेश्चनिंग बनाएंगे तो हो जाएगा हैव वी बिन प्रिपेयरिंग। इस तरह जैसे ही हैज बिन लिविंग था, तो या अगर इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा हैज ही बिन लिविंग। इस तरह टीचर हैज बिन टॉकिंग था, इसको अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज टीचर और बिन टॉकिंग, हैज टीचर बिन टॉकिंग हो जाएगा। इसी तरह पीपल हैव बिन कमिंग था, अब यहाँ पर हैव आगे चला जाएगा, हो जाएगा हैव पीपल बिन कमिंग। तो ये आपका इस तरह बनेगा इंट्रोगेटिव में, हैज द गर्ल बिन टेकिंग, यहाँ पर क्या लड़की मेडिसिन ले रही है फॉर 2 डेज, 2 दिन से, क्या लड़की 2 दिन से मेडिसिन ले रही है, तो ये जवाब बन रहा है। तो क्लियर है आपकी एवरीथिंग। इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव में आपका हैव बिन और हैज बिन के बीच में नॉट आएगा, और इंट्रोगेटिव में हैज और हैव आगे चला जाएगा, और उसके बाद बिन टेकिंग या बिन फ्लाइंग, बिन स्टैंडिंग, बिन प्रिपेयरिंग, बिन, इस तरह के जुमले आपको जो है इंट्रोगेटिव में आ जाएंगे।